हाय एवरीवन। अभी सभी के एग्ज़ाम का समय है, बहुत ही क्रूशियल फेज चल रहा है। सभी के मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, कई लोग स्ट्रेस में होंगे। वही सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने कहा कि एक लाइट हेल्दी वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लाया जाए, जिसमें मैं कुछ चीज़ें बतलाऊँगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊँगा कि कैसे पढ़ना और कैसे अपने माइंड को सेटल रखना है उसके लिए। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये मैं ऐसे ही पढ़ाई करता हूँ, और ये मेरे कुछ स्टिकी नोट्स हैं, कुछ हाइलाइटर्स हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स के पेन मैं यूज़ करता हूँ अपने पढ़ने के दौरान। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब भी ऐसा ही करते होंगे। ये मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रहा था कि थोड़ा वीडियो आ जाए, तो ये मैंने कैमरा सेट कर लिया। और फिर ऐसे जब मुझे कुछ चीज़ स्पेसिफिकली इंटेंसिवली याद करना होता है तो मैं ऐसे ही घूम घूम कर धीरे धीरे उसी लाइन को बार बार रटने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो ब्रेन में रिसाइट हो सके। तो ये एक टेक्निक है मेरा पर्सनल याद करने के लिए। तो मैं ऐसे ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं ऐसे ही उसको याद करता हूँ बार बार। तो वही मैं कुछ चीज़ें याद कर रहा था। वैसे आपको बतला दूं कि ये जो स्पेसिफिकली आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस पे मैं विशेष रूप से गायनिक सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश कर रहा था, तब जब मेरे अभी मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम होने वाले थे। उसके अलावा ये क्लिप आप देख रहे हैं जिसमें मेरी एक बुक आपको दिख रही है, आप लोग पहचान गए होंगे, चरक संहिता है ये। और ये आपको दिख रहा होगा डिफरेंट कलर्स में है, और बहुत सारे कुछ इसमें नोट भी हैं, कुछ पॉइंट्स। तो मैं ऐसे ही पॉइंट नोट कर करके डायरेक्टली बुक में ही पढ़ता हूँ। स्पेशली फॉर पीजी प्रिपरेशन करने वालों को मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसे ही ज़्यादा नोट्स इधर उधर ना बनाते हुए ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए कि बुक्स में ही हम सब कुछ को अगर मेंशन कर लें तो हमें बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं होगा। क्योंकि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम 10 बुक को एक बार पढ़ें। ऐसा आपने भी सुना हुआ होगा। तो यही बस मैं वापस से कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहा था। और मेरी आदत है कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो लिख कर ही पढ़ पाता हूँ। और मैं ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन और हमारा जो आँख है, हमारा ब्रेन है, इसका सिंक बहुत अच्छा हो जाता है, और थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ हम चीज़ों को याद या बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं। इसलिए मैं ये टेक्निक फॉलो किया करता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको बतलाऊं तो मुझे कुछ चीज़ें स्पेसिफिक पॉइंट समझ में आ जाती हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ मुझे लिख कर रखना होता है तो मैं स्टिकी नोट्स के अपने यूज़ कर लेता हूँ, और तुरंत स्टिकी नोट्स में पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ, और उनको उस बुक में जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ, या फिर अदरवाइज़ अगर मुझे अपने लॉन्ग टर्म के लिए समझ कर रखना है तो मैं अपने टेबल में या फिर अपने सामने पढ़ने स्टडी टेबल के पास जो दीवार है वहाँ पे मैं इसको स्टिक कर लिया करता हूँ। क्योंकि इसका ग्लू स्टिकी उतना नहीं रहता है कि दीवार को भी ख़राब कर दे, प्लस पढ़ने तक के लिए, एग्ज़ाम तक के लिए तो इनफ रहता है ये। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ऐसा करना। इसी तरीके से मैं पढ़ता हूँ। और ये भी मैं देखिए झूल कर ही याद करने की कोशिश कर रहा था। और ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, बस मैं ये मस्ती के लिए उस समय, ताकि मैं फोकस से थोड़ा पढ़ पाऊँ। और ऐसा मैं तब भी करता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और पर मुझे पढ़ना है। जब जान रहे हैं कि हमारे पास और कोई चारा ना हो, तो मैं अपने माइंड को थोड़ा सा कूल रखने के लिए भी, कि माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और कूलनेस के साथ हम पढ़ पाएँ, तो मैं ऐसे एक वीडियो को मैंने कैमरे को ऑन कर दिया था। और ये वीडियो क्लिप्स आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मिल जा रही है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोल कर वॉइस ओवर करके आप लोग के लिए बतला दे रहा हूँ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये वही कमरा है जहाँ से आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस मिला करते हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आ पाई होंगी और ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों ने इसे